नारायणगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े और सारंगगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनी बंजारे के पति अजय बंजारे के भाषण ने छत्तीसगढ़ के सियासत को नया मोड़ दे दिया है। उत्तरी जांगड़े वायरल वीडियो को लेकर सफाई देती नजर आई, तो वहीं अब नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुत्ते का पट्टा पहनाने की बात कर डाली। इन बयानों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इनके बचाव की मुद्रा में तो नजर आए, लेकिन इसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि सरकार में कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। हो सकता है कि ये उससे उपजी नाराजगी हो। वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, बयान का उद्देश्य क्या है, कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं कर रही है। हो सकता है कहीं गुस्से में दिया हुआ ऐसा बयान हो, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान राजनीतिक में नहीं देना चाहिए, मायने नहीं रखता है। कभी भी कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं की है। हमारा मकसद है जनता का सेवा करना। एक तरफ जहां कांग्रेस के माननीयों के बोल बिगड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे बयानों पर सरकार के जिम्मेदार भी सख्त नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ कर दिया है कि विष्णुदेव साय की सरकार है। जो भी राजद्रोह का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ाई और सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम अरुण साफ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार कांड के पीछे किसका षड्यंत्र था, ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है। कांग्रेस राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदाबाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है, ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। लगातार जो प्रदेश में घटनाएं हुई, जितने भी आपराधिक घटनाएं और बड़े जो घटना हुआ सुनियोजित ढंग से हुआ, और ये हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन परत दर परत जब जांच आगे बढ़ते गया तो नाम आगे आते गए। और आज आप देखेंगे कि सूरजपुर की घटना हो या बलौदाबाजार की घटना हो, कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनके लोगों का उसमें बड़ी भूमिका और उनका हाथ पाया गया है। और यही कारण है कि आज इनके विधायकों के इतने हौसले बुलंद हैं। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो राजद्रोह के काम करेंगे या राजद्रोह की बात करेंगे या विचार भी करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ाई और सख्ती से कार्रवाई करें। राजनीति के गलियारों में इस तरह की बयानबाजी और माननीय के बिगड़े बोल पहली बार नहीं हुए, लेकिन जो स्थिति प्रदेश में अभी बनी हुई है, उस दौरान इस तरह के बयान कई मायने में सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर सचमुच प्रदेश का माहौल बिगाड़ने ऐसी बयानबाजी की जा रही है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो क्यों बिगड़ रहे हैं बोल, यही आज हमारा मुद्दा है। हालांकि राजनीति में नेताओं के बिगड़े बोल होना कोई नई बात नहीं है। लगातार हम इस तरह की चीजें देखते रहते हैं कि जब मर्यादा कहीं ना कहीं नेता अपनी भूल जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जो कि फिलहाल उत्तरी जांगड़े जी की नजर आ रही है। बिगड़े बोल अगर अमर्यादित हो जाए तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया छत्तीसगढ़, शांति का टापू, तमाम बातें छत्तीसगढ़ को लेकर कही जाती है। लेकिन बलौदाबाजार, सूरजपुर, कवर्धा जैसी ये जो घटनाएं हुई है, ये हिंसाएं हुई है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर इस टैग को कहीं ना कहीं धब्बा लगाती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हालात ना सुधरे, बलौदाबाजार की वो घटना जो एक हिंसा हुई थी, कई तरह के सवाल उस पर खड़े किए थे, कार्रवाइयां कई तरह की हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वही चीज दोहराना कि फिर से बलौदाबाजार जैसा हाल हो सकता है, बलौदाबाजार की हिंसा का नाम लेना और एक बार फिर से जनता को भड़काना, इसी के साथ तमाम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कितना जायज है। तो तमाम ये जो चीजें हैं फिलहाल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के बोल? क्या पार्टी की शय पर दिए जा रहे भड़काऊ बयान? क्या भड़काऊ बयानों पर एक्शन लेगी सरकार?
छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों बढ़ रही बदजुबानी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर उससे पहले खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ भाजपा विधायक रिकेश सेन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कौशल स्वर्णबेर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अभय जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखा जाए, इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये जो हिंसाएं हुई हैं, बीते दिन हमने देखा था कि बलौदा बाजार की बात कर ले, उसके बाद कवर्धा, सूरजपुर जैसी घटनाएं भी हुई है। बलौदा बाजार में देखा गया था कि सरकारी कार्यालयों का क्या कुछ हाल हुआ था, और देखा जाए तो इसकी गूंज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है, उसमें सबसे बड़ी आवाज तो विपक्ष की ही रही है, जो अभी तक सरकार पर इंटेलिजेंस फेलियर के आप आरोप लगाते हैं, बार बार उन घटनाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन अब अगर चुने हुए विधायक आपकी पार्टी के इस तरह की बयानबाजियां देते हैं, क्या ये आप उचित समझते हैं? जनता को देखा जाए तो सीधे तौर पर भड़काया गया है। सबसे पहला सवाल, उचित मानते हैं अनुचित मानते हैं? खुशी जी, डिबेट का विषय बहुत अच्छा है, क्यों बिगड़ रहे हैं बोल। आज की डिबेट में भाग ले रहे माननीय विधायक जी और माननीय पत्रकार महोदय को भी नमस्कार करता हूं। वो स्थितियां एक साल के अंदर इस सरकार ने पैदा की है। जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस प्रदेश में हो गई है, तो बलौदा बाजार हो रहा है, लोहारीडीह हो रहा है, सूरजपुर हो रहा है, बलरामपुर हो रहा है। और आज कोई भी बात होती है तो बलौदा बाजार की चर्चा करते हैं, आप भी कर रही हैं। उत्तरी जांगड़े जी 2 बार की विधायक हैं, एससी समाज से आती हैं, महिला विधायक है। अगर वो इतनी आक्रोशित हो गई कि उनको ये सब कहना पड़ा, पहले तो उन्होंने अपने बयान में इनकार वो किया। आक्रोशित हो गई, लेकिन जनता आक्रोशित होती तो फिर क्या होता अभी जी? इसका भी तो अंदाजा मैं आ रहा हूं, लगाइए। और फिर जब आक्रोशित होती तो सवाल किस पर उठते? जिम्मेदारी आपकी पार्टी लेती? उसी जी मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के एडिट करके पेश किया जा रहा है। उनका आरोप, अगर आपने बयान दिखाया तो उनका भी बयान दिखाया है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। मैं दूसरी जगह आ रहा हूँ। उत्तरी जांगड़े के पति के ऊपर एफआईआर की गई है, झूठी एफआईआर की गई है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। उसी के विरोध में वो धरना प्रदर्शन था। एक विधायक, जो दूसरी बार का विधायक है, महिला है, एससी समाज से आती हैं। आपने एक बार एससी समाज का आक्रोश बलौदा बाजार में देखा है? फिर भी सरकार चेत नहीं रही है, फिर भी सरकार के नियम कायदे नहीं बदल रहे हैं, फिर भी सरकार के माननीय अपने आप को सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। और मैं कांग्रेस की तरफ से आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हम किसी भी ऐसे बोल के साथ खड़े नहीं होते। हमारी पार्टी में ऐसी मर्यादा उल्लंघन करने वालों की बात नहीं होती। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं, पार्टी उसको देखेगी ये परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। और उन्होंने कहा है कि एडिट किया गया है, तो पार्टी तो जांच की मांग करेगी। अगर सिद्ध होगा तो एफआईआर भी करेगी। डॉक्टर चरणदास महान नेता प्रतिपक्ष दीपा बैची का बयान भी आ चुका है इस पर, सारा कुछ संज्ञान में। एडिट कैसे किया गया है? पहली बात, क्या आप, ठीक है, आप इसको मानते नहीं है कि बयान दिया गया नहीं दिया गया? पहले आप इसको क्लियर कीजिए अपने पॉइंट को। दूसरी बात, उसमें तो साफ तौर पर देखा जा रहा है, उनका कहना है कलेक्ट्रेट के बाहर से नहीं आना है, अंदर जाना है। बलौदा बाजार की घटना का जिक्र किया है। बलौदा बाजार की घटना तो आपको याद ही होगी बिल्कुल। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मर्यादित हमारी पार्टी है, ये बताइए क्या एक ही रास्ता है कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की जाए? कल को अगर आम जनता के साथ इस तरह की बात होगी, किसी को निष्पक्षता से न्याय नहीं मिल पाएगा, तो फिर तो वो भी यही रास्ता अपनाएगी। लोग नक्सली क्यों बनते हैं? लोग हथियार क्यों उठाते हैं? यही दक्षिणपंथी लोग, यही पूंजीपति लोग, यही जो आज सत्ता में बैठे हैं दक्षिणपंथी लोग, इन्हीं कारण तो नक्सल समस्या देश में पैदा हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उत्तरी जांगड़े के बयान की बात हो रही है, उन्होंने कह दिया है कि मेरे बयान को एडिट किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच करा ले, उस पर कार्रवाई करे, और एडिट किसने किया वो भी दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको वायरल कर रहे हैं। जनता वायरल नहीं कर रही है, जनता में चर्चा का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वायरल कर रहे हैं। यही राजेश मूणत पूर्व मंत्री विपक्ष के समय थाने में बैठकर पुलिस वाले को गाली बकते हैं, पुलिस वाले को धक्का देते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? तब प्रेस वार्ता क्यों नहीं लेते थे? एक साल में इस सरकार में बलौदा बाजार का होना,
आज 18 दिसंबर है, बाबा गुरुदास घासीदास जी की जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। उनका प्रतीक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैत काम काटा गया, तब लोग आक्रोशित हुए, तब लोगों ने गुस्सा दिखाया। और आपके मैं उस घटना का एक और जिक्र बता दूं, आपके ही विधायक जी का नाम आया था, देवेंद्र यादव जी, वो भी आपको याद होगा। आया नहीं था, लाया गया अपनी कमी को छुपाने के लिए। मुझे लगता है अगर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटना यहाँ होती तो आप फिर भी कहते कि लाया गया था। चलिए ठीक है, फिलहाल प्रतिक्रिया लूंगी मैं रिकेश जी से, दोबारा आपके पास लौटूंगी। ठीक है रिकेश जी, देखिए जिस तरह के ये बयान सामने आ रहा है, ना कि एक बयान है, एक पहला बयान आता है बलौदाबाजार जैसे घटना का जिक्र किया जाता है, और जिस तरह की बयानबाजी आई है कलेक्ट्रेट में जाने की, दूसरा बयान कुत्ते के पट्टे पहनाने जैसी, मतलब अलग ही तरह की अमर्यादित ये बयानबाजी है बिल्कुल। और इसको लेकर जो स्टैंड आप फिलहाल लेते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो वायरल करने की जिस तरह से भी फिलहाल सफाई दी अभय जी ने तमाम चीजों को लेकर, पहले दीपक बैद जी भी कुछ इसी तरह की सफाई इस मामले को लेकर देते हुए नजर आए थे, अभय जी ने भी निश्चित ही सफाई तो दे दी है, लेकिन आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या बस सिर्फ बहस के लिए मुद्दा उठाया गया है? देखिए खुशी जी, जिस प्रकार से अभय जी अभी अपना वक्तव्य रख रहे थे, बहुत आश्चर्यचकित हूं मैं। उनके बयान को तो उन्होंने कह दिया कि एडिट किया गया है। पहली बात तो ये बता दूं अभय जी, उनके समर्थक उस समय जब वो बयान दे रही थी तो लाइव चला रहे थे, तो लाइव में कैसा एडिट होता है मुझे तो नहीं पता। दूसरा, अगर एडिट हुआ है तो एक शपथ पत्र दे दे वो संबंधित जिला प्रशासन को कि ये मेरी आवाज नहीं है, इसे एडिट किया गया। एक शपथ पत्र दे के दिखा दे वो, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो शपथ पत्र के आधार पे। दूसरी, जितनी भी घटना का आपने जिक्र किया है, वो सभी घटनाओं को अगर देखा जाए, अगर देवेंद्र यादव बलौदाबाजार में घटना नहीं किए हैं तो 3 महीने से जेल में क्यों है? क्यों उसे जमानत नहीं मिल रही है? सूरजपुर की जो घटना हुई है, सूरजपुर की घटना में एनएसवाई का जिला ही अध्यक्ष क्यों आरोपी है? ये सब आप अगर गोल अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, तो आपको कहीं पे भी हर जगह कांग्रेस के लोग ही अपराधी दिखते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप जो है कलेक्टर को जलाना है, एसपी ऑफिस को जलाना है, मुझे तो ये लगता है कि इस 1 साल में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभय जी, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, आप अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज डिबेट में यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्य से आपको भी पीछे नहीं भागना चाहिए। आपकी पहचान एक दबंग लीडर के रूप में है, आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उत्तरी जांगड़े जैसे लोगों को कांग्रेस से बाहर आपको करना चाहिए अगर आप सत्य हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की माटी को खराब करने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से जाते हैं, लेकिन बलौदाबाजार के जो 3 स्थानीय विधायक है, वो स्थानीय विधायक उसमें शामिल नहीं होते हैं। लगातार एक मिनट में देवेंद्र यादव की बातचीत चल रही थी वहां के कांग्रेस के नेताओं के साथ। और एक चीज बता दूं, जेल में जो बंद है और जिन्होंने घटनाएं की है, वो घटना करने वाले लोग कोई भी सतनामी समाज के लोग नहीं थे, वो युवक कांग्रेस और एनएसआई के लोग थे। और उत्तरी जांगड़े जिस प्रकार से उकसाने का काम कर रही है, वो बहुत ही गलत है। मैंने कल उनका देखा और लाइव चल रहा था, लाइव में उन्होंने कहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अमर्यादित भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, उनको तत्काल माफी मांगना चाहिए। हम लोग भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, सदन में जब बैठते हैं तो कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं और छत्तीसगढ़ विकास के लिए काम करते हैं। तो इसलिए चिंता करने वाला विषय है। ऐसे जो लोग भी है जो समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कांग्रेस को संज्ञान में लेना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। और अगर सत्य पे है वो कि उन्होंने नहीं बोला है, तो उनको जो है शपथ पत्र देना चाहिए, ताकि हम तत्काल इंक्वायरी कराएं और उसके हिसाब से जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसलिए मैं कहने को 100% कहता हूं, उत्तरी जांगड़े जब ये बयान दे रही थी तो उनके समर्थक जो है लाइव चला रहे थे, तो लाइव के समय एडिट होना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बहुत गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को समझने की आवश्यकता है। बार बार आपके लोग अगर घटना कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल तो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है खुशी जी। निश्चित ही, चलिए फिलहाल प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद जवाब लूंगी अभय जी से। कौशल जी, देखिए जिस तरह की बयानबाजियां फिलहाल नजर आ रही है, एक के बाद एक बयानबाजी, और फिलहाल
जिन दो बयानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मर्यादित आप मानते हैं, क्या एक मर्यादा में दिए गए हैं? दूसरी बात, अगर घटना होती है और जिस तरह से एक शोर होता है घटना को लेकर कि जब बलौदा बाजार की जो हिंसा हुई थी उसकी गूंज अभी तक सुनाई देती है और हर डिबेट में उसका जिक्र बिल्कुल होता है, चाहे बात अपराध की होगी या कुछ भी होगी, लेकिन वो जिक्र हो जाएगा कि ऐसे हिंसा हुई थी। अगर उस हिंसा को लेकर इतना ही गंभीर है, चाहे सरकार की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, अगर विपक्ष भी वाकई शांति चाहता है तो नहीं लगता है कि एक सामंजस्य बनना चाहिए? इस तरह की बयानबाजी अगर जनता भड़कती है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कौशल जी। निश्चित तौर पर खुशी जी, जब राजनीतिक दल के चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होती तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि आप एक पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता ने आपको जिताकर भेजा है और यदि आप इस तरह के भड़काऊ भाषण देंगे, निश्चित तौर पर जो बातें आ रही कि वो उन्होंने कहा कि एडिटेड वीडियो है, लेकिन यदि ये बात सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों को समाज में कोई जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि यदि आप भड़काऊ भाषण देते हैं, यदि जनता उग्र हो जाती है, उसके बाद जो स्थिति संभालने की लायक नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये छत्तीसगढ़ की जो शान फिजा में पिछले कुछ समय से देखेंगे जो जहर घोलने का जो काम हो रहा है, इस तरह की जो चीजों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ पर हिंसक के लिए कोई भी जगह नहीं है और इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो यदि इस तरह की भावनाएं भड़काने वाली बात करता है तो मुझे लगता है कि उस मामले में जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं, भाषण की बात करते हैं, आप सार्वजनिक बयानबाजी जब देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों का और मर्यादाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक भाषण देते हैं तो वहां पर हजारों लोग होते हैं और आजकल हर नेता का जो भाषण है वो लाइव चलता है और कहीं कहीं आप देखेंगे जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया किसी भी चीज को फैलाने के पीछे। यदि आप सही बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी प्रतिक्रिया आएगी और यदि आप गलत बात करेंगे तो उसकी उतनी ही गलत प्रतिक्रिया आती है और लोग भड़क भी सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, सोशल मीडिया में यदि कोई चीज वायरल हो रहा है उसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को, क्योंकि कई बार होता है कि इस तरह के जो वीडियो कई बार एडिटेड होते हैं, लेकिन यदि एडिटेड है तो उसकी शिकायत निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। यदि एडिटेड वीडियो चलाया गया कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी गंभीर मामला है और इस तरह की चीजें, जिस तरह छत्तीसगढ़ के जो बलौदा बाजार का आपने जिक्र है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां पर भी इसी तरह की भावनाएं भड़की और आप देखेंगे उसका हश्र क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिए गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पिछले एक साल में देखेंगे लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे एक घटना समाप्त नहीं होती, दूसरी घटनाओं का जिक्र किसी जिले से आ जाता है। यदि इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब इसको जो अशांत प्रदेशों की गिनती है, जहां जहां जिन प्रदेशों की होती है उसकी गिनती छत्तीसगढ़ की भी होने लगेगी। तो इसको इस तरह की चीजें हैं इसको रोकने के लिए इस तरह के भाषण बयानबाजी पर बिल्कुल रोक लगाई जानी चाहिए और जो भावनाएं भड़काने के लिए निश्चित तौर पर उसमें कानून में प्रावधान भी है। यदि किसी की भावनाएं भड़काने वाली बात हो तो मुझे लगता है नियम संगत उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि वास्तव में उस तरह के भाषण दिए गए हैं कि नहीं दिए गए या उसको एडिट करके वायरल किया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी चीजों को ताकते रहते हैं जिससे लोगों की भावनाओं से खेला जा सके। क्योंकि आज देखें गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती है और उसके एक दिन पहले 15-20 घंटे पहले इस तरह की जो चीजें वायरल हुई, तो कहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो ऐसी भावनाएं भड़काने की दिशा में भी काम करते हैं, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी चीजों पर विराम लगे इसके लिए ठोस पहल सरकार की ओर से भी की जानी चाहिए और कड़े प्रावधान बनाने जाने चाहिए ताकि किसी भी तरह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली जो बातें हैं, जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, उसका प्रसारण और प्रचार न किया जा सके। निश्चित ही अगर छत्तीसगढ़ शांति का टापू है तो शांति बनाने के लिए ना सिर्फ जनता बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक सामंजस्य बिल्कुल इसमें बनना चाहिए। अभय जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से या नहीं रखते हैं? सत्य मानते हैं, असत्य मानते हैं? अगर ये सत्य है ये बयान तो फिर क्यों सफाइयां दी जा रही है? अगर सत्य आप मानते हैं तो फिर सफाइयां क्यों दी जा रही है? अगर असत्य मानते हैं तो फिर आप भी एक्शन लीजिए ना। आप तो पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं इस बयान को। जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने और दीपक बैद जी ने इसके बारे में अपना बयान जारी किया है। स्वयं उत्तरी जांगड़े ने आप चैनल के सामने बयान जारी किया है और इस पे पार्टी संज्ञान ले चुकी है और पार्टी का जो फैसला आपके सामने आएगा और राजनीतिक दल और कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। हमारा हिंसा में विश्वास नहीं है। हम उसी देश के लोग हैं जहां महात्मा गांधी थे,
और हमारी पार्टी महात्मा गांधी को मानती है। उन महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में कालीचरण जैसे लोग आकर क्या नहीं कह के जाते, लेकिन हम हिंसक नहीं होते, हम कानून का सहारा लेते हैं। कालीचरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, कालीचरण पे कार्रवाई होती है, तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। मैंने सिर्फ ये निवेदन किया, मैं आज विधायक जी की बहुत सी बातों से सहमत हूँ, बहुत ही आज इस डिबेट में सार्थक बातें विधायक जी ने कही और एक जनप्रतिनिधि को ये बातें कहनी चाहिए, मैं साधुवाद देता हूँ उनको। लेकिन विधायक जी से निवेदन करूंगा कि जरा इन परिस्थितियों पर आप गौर करिए कि 1 साल के अंदर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों लोग आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों जनता कानून अपने हाथ में ले रही है। ठीक है, वो कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन फिर बीजेपी सबसे पहले यही कहती है ना कि क्यों आपके लोग निकलते हैं इनके पीछे, क्यों भड़काऊ बयानबाजी आपकी ओर से आती है, सवाल वो यही उठाएंगे ना। तो नहीं लगता विपक्ष की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती शांति के लिए? अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं किस तरह की बयानबाजी आ रही है, तो सामंजस्य बनाइए अपनी पार्टी में, क्यों सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? रिकेश भैया विधायक हैं, मेरे छोटे भाई है, मैं भैया कह रहा हूँ विधायक के नाते जी, विधायक है। अगर आज विधायक के घर में कोई झूठी FIR होगी तो क्या बचा है कानून का? इस कानून किस राज में हम हैं? विधायक के पति पर झूठी FIR और उसी के विरोध में अगर FIR झूठी थी तो क्या रास्ता यही बचा था? अगर जनता भड़कती तो नहीं लगता कि इससे बड़ा मामला और हो जाता? देखिए, भड़काने की कोई बात ही नहीं थी, भड़काऊ बातें नहीं, वहां पे भड़कने का सवाल ही नहीं था, सवाल ही नहीं था भड़कने का। कहीं से भी आप निश्चित रहिए, कांग्रेस का कोई आंदोलन होगा, कांग्रेस का कोई प्रदर्शन होगा, भाषण या बातें हम कितनी गर्मी में करें, हमको याद है कि हम गांधी जी के लोग हैं, हमको याद है कि हम कांग्रेस के लोग हैं। जवाब ले लेती हूँ रिकेश जी। देखिए, जिस तरह की एक बार फिर से अभय जी की आपने बात सुनी है और उन्होंने पहले भी जिक्र किया था कि आप जांच कीजिए। देखा जाए तो 12 दिसंबर की ये घटना थी और काफी समय हो चुका है, 5-6 दिन तो निकल ही गए हैं। अगर सच आप मान रहे हैं, वीडियो आपकी साइड से जब ये वायरल हो रहा है, तो नहीं लगता कि एक्शन लेना चाहिए? फिर देरी किस बात की, जब ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है? नहीं, निश्चित रूप से इसकी जांच चालू साथ। हम तो कहते हैं ना कि हम पहले सीधा गिरफ्तार नहीं करते हैं, हम पहले कोई जांच पड़ताल करते हैं, कोई इंक्वायरी होती है, वीडियो ऑडियो की कोई जांच होगी, उसके बाद ही हम जो है गिरफ्तारी की ओर जाते हैं। आप बताइए कि वहां पे बलौदा बाजार वाली घटना में देवेंद्र यादव को, विधायक जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, ना ही उनको मंच पे चढ़ने दिया गया, लेकिन वो भिलाई से वहां क्यों गए, किस लिए गए? क्या उनको घटना करने के लिए उनको उत्तेजित हो रहे थे? वो एक नाम चाहते थे, बहुत जल्दी वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस के। उनकी उत्सुकता जो है, कैसे भूपेश बघेल जी को मैं क्रॉस कर दूं, कैसे TS बाबा को क्रॉस कर दूं, कैसे मैं चरणदास महंत जी को क्रॉस कर दूं, कैसे वहां के स्थानीय विधायकों को मैं क्रॉस कर दूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ पे बन जाऊं, कैसे राहुल गांधी जी के बहुत करीब आ जाऊं। और ये कैसे होगा? ये घटना करने से ही हो सकता है। आप मेरे को बताइए, आज बड़ा पूज्य दिन है, आज 18 दिसंबर है, बाबा की जयंती है। जयंती के अवसर पे पूरे छत्तीसगढ़ में जो है धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। मैं भी अभी आज सुबह से लेकर अभी तक 25 कार्यक्रमों को मैं वहां शामिल हो चुका हूं। और वैसे समाज जो सर्व समाज के लिए जीता है, सतनामी समाज जो है, सतनाम समाज जो है, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला समाज है, एक प्रेरणादायी समाज है। आप देख लीजिए, मैं भी देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे पंथी नृत्य कर रहे थे। वो जो पंथी नृत्य है, ऐसी छोटी उम्र में कई जगह लोग नशे की दुनिया में चले गए, कई लोग अपराध की दुनिया में चले गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो है पंथी नृत्य कर रहे थे, अपने बाबा के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे समाज को बदनाम करने की कोशिश देवेंद्र यादव विधायक ने की है। और आज जो उत्तरी जांगड़े जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में भी इस बात को है कि मैं भी जेल जाऊं, मुझे भी देखने और मिलने के लिए बड़े बड़े नेता आए। ये जो जल्दबाजी में जो नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अभय जी, आप एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ, आपके संगठन में रहने वाले बाकी लोग भी जो है उस प्रकार अनुशासन में रहे। इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग को समय समय पे कार्यशाला लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। हमारे यहाँ इस बात को तय होता है कि कब अपने शब्दों में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन बोलेगा, ये सारे विषयों को निश्चित ही इंटेंशन जो भी रहा हो बयान का, लेकिन ध्यान इस और दिया जाना चाहिए कि एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए। दूसरी बात कि अगर जनता भड़कती है
तो फिर जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की ओर से लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टैंड विपक्ष को भी लेने की जरूरत है। पहली बात कि अगर खोजा जाए कि सच भी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, हालांकि गंभीर विषय था, इसको लेकर चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से माननीयों के बोल बिगड़े हैं। पहली दफा ये हुआ भी नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इंटेंशन क्या कुछ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। बयान दिया गया, लेकिन बयान का असर क्या कुछ हो सकता था? क्या इसको लेकर गंभीर रहेगा विपक्ष, इसको लेकर मंथन करेगा अपनी पार्टी में? दूसरी ओर सरकार क्या कुछ स्टैंड अब इसमें लेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।